जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके में आजमगढ़ जिले के इतिहास के बारे में। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जितने जिले हम कवर कर रहे हैं, और इसके पहले वीडियो में हमने वाराणसी के इतिहास को पढ़ा था। अगर उसको आपने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वाराणसी के इतिहास को देख सकते हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक है आजमगढ़ का इतिहास, यानी आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ कब पड़ा, कैसे पड़ा, और इसके जिले की स्थापना कब हुई, कब यह डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, इसका कोड क्या है, और आजमगढ़ जिला 1857 की क्रांति में टोटल 81 दिनों तक आज़ाद रहा। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में एक शब्द आता है और वह शब्द है आजमगढ़, जैसे ही आपके दिमाग में आजमगढ़ शब्द आता है, आपके मन में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ रिलीवेंट सवाल तो कुछ इरिलीवेंट सवाल। जैसे अगर रिलीवेंट की बात करें तो इसमें आजमगढ़ यही पावन धरती है जहां पर देश विदेश के चक्कर लगाने वाले महान कवि एवं उर्दू गीतकार कैफी आजमी का जन्म हुआ। वहीं पर यात्रा वृत्तांत की बात करें तो लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ। शबाना आजमी, कैफी आजमी, इन सब तमाम हस्तियों का यहाँ पर जन्म हुआ। वहीं इरिलीवेंट तरीके की बात करें, जो इरिलीवेंट है, तो इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और हाजी मुस्तान मिर्जा का भी इस शहर से पुराना नाता रहा, और इन दोनों की ससुराल भी आजमगढ़ में ही है। वहीं पर एक नाम और आता है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम का, ठीक है, इनका भी संबंध आजमगढ़ से है। वहीं पर क्रिकेटर की बात करें, क्रिकेटर मोहम्मद इकबाल अब्दुल्ला का जन्म भी आजमगढ़ में ही हुआ था। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही साथ आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके की। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? टोटल 75 जिले हैं। और मंडल की बात करें, मंडल 18 हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक जिले को कवर किया है, वह जिला है वाराणसी, और दूसरा जिला हमने आजमगढ़ यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। देखिए मैप अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर आता है आजमगढ़, ठीक है, यहाँ पर आता है आजमगढ़। और आजमगढ़ जिले से कौन कौन जिले सटे हुए हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पूर्व में है मऊ, ठीक है, आजमगढ़ के पूर्व में मऊ है। पश्चिम में बात करें तो सुल्तानपुर है। वहीं उत्तर में बात करें तो गोरखपुर है। और उत्तर और पश्चिम की बात करें तो अंबेडकर नगर है। और दक्षिण दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो जौनपुर है। और दक्षिण और पूर्व की बात करें तो यहाँ गाजीपुर है। तो ये इसके आसपास के ज़िले हैं जो इससे आजमगढ़ से सटे हुए हैं। चलिए अब आगे यहाँ पर एक मैप और देख सकते हैं, जो आजमगढ़ का मैप है। बेसिकली यहाँ पर बिलरियागंज ब्लॉक है, और ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आजमगढ़ की स्थापना कैसे हुई, आजमगढ़ का नाम कैसे पड़ा, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब बात आती है आजमगढ़ की, ठीक है, तो आजमगढ़ में कौन कौन से ज़िले आते हैं, क्योंकि आजमगढ़ एक मंडल है। तो आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो आजमगढ़ मंडल में 3 ज़िले आते हैं। इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजमगढ़ में कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले। कौन सा ज़िला है? एक तो आजमगढ़ खुद आता है, दूसरा मऊ, तीसरा बलिया। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि आजमगढ़ मंडल में 3 ज़िले कौन कौन से हो गए? आजमगढ़, मऊ और बलिया। और आजमगढ़ से कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। पूर्व में आपके मऊ लगा है, पश्चिम में सुल्तानपुर है, उत्तर में गोरखपुर है, और उत्तर और पश्चिम में अंबेडकर नगर है। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो जौनपुर है, दक्षिण पूर्व में गाजीपुर है। ये आजमगढ़ जिले से सटे हुए हैं और आजमगढ़ से सीमा बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आजमगढ़ के इतिहास के बारे में, कि आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ कैसे पड़ा, कब इसकी स्थापना हुई। तो मुगल काल में बात करें, मुगल काल में यानी शाहजहां के काल में, ठीक है, शाहजहां के काल में विक्रमजीत सिंह नामक एक महान व्यक्ति थे, ठीक है, विक्रमजीत सिंह नामक एक व्यक्ति थे, जिनके पास इस क्षेत्र में बहुत सी ज़मीनें थी, पर्याप्त ज़मीनें थी। और इन्हीं पर्याप्त ज़मीनों के बाद जो है, ठीक है, इनके पास पर्याप्त ज़मीनें थी, और इनका जो, ये तो हिंदू थे, ठीक है, इनका विवाह एक मुस्लिम महिला के साथ हुआ, ठीक है, मुस्लिम महिला के साथ हुआ। और इनसे जो पुत्र पैदा हुए, इनका नाम रखा गया आजम खान, ठीक है, क्या नाम रखा गया? आजम खान। और यहाँ पर शाह लगाया गया, ठीक है।
आजम खान शाह, और इनके जो पुत्र पैदा हुए, ये 2 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन से? आजम और अजमद। ठीक है, आजम और अजमद 2 पुत्र पैदा हुए। और यही आजम शाह और इनके 2 पुत्र, ठीक है, आजम शाह और इनके 2 पुत्र द्वारा जो है 1665 में आजमगढ़ नगर बसाया गया। और इन्हीं आजम शाह के नाम पर ही आजमगढ़ का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, आजमगढ़ का नाम आजम खान या आजम शाह के नाम पर ही पड़ा हुआ है। और इनके जो पुत्र थे, इन्हीं के द्वारा यह नगर बसाया गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आजम शाह और इनके 2 पुत्र आजम और अजमत द्वारा 1665 में आजमगढ़ नगर बसाया गया। तो ये होगी आपकी बेसिक जानकारी कि आजमगढ़ की स्थापना कब हुई, 1665 में हुई, किसके द्वारा, किसके नाम पर रखा गया, आजम खान के नाम पर रखा गया। ठीक है, या आजम शाह, अगर आपको ऑप्शन में मिले इस तरह से आजम खान या आजम शाह, तो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे मिलता है हम लोग का आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ जिला कब घोषित किया गया, आजमगढ़ जिला कब बना? तो 18 सितंबर 1832 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर 1832 को आजमगढ़ जिला बना। अब आगे चलते हैं उसी सीक्वेंस में। तो आजमगढ़ जिले के पहले कलेक्टर कौन बने? जब आजमगढ़ जिला बन गया तो आजमगढ़ जिला के पहले कलेक्टर कौन बने? तो आजमगढ़ जिले के पहले कलेक्टर बने सर थॉमस बने। कौन बने भैया? सर थॉमस बने। यानी आजमगढ़ जिला कब बना? 18 सितंबर 1832 को, और आजमगढ़ जिले के पहले कलेक्टर बने सर थॉमस बने। वहीं पर जब 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति से आजमगढ़ भी बहुत प्रभावित रहा। वहीं पर आजमगढ़ जिला 1857 की क्रांति से जुड़ा रहा, और यह जिला टोटल 81 दिनों तक आज़ाद था। देखिए, आजकल जो UP SSC की बात करें या अन्य एग्जामों की बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के होते हैं, यानी जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो चाहे जो भी एग्जाम हो, आप इस डेट को याद रखिएगा, कितना? 81 दिन तक। ठीक है, 81 दिन तक आजमगढ़ 1857 की क्रांति में कुल आज़ाद रहा। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि आजमगढ़ जिला 1857 की क्रांति से जुड़ा रहा, और यह जिला उस समय कितने दिनों तक आज़ाद रहा? तो टोटल 81 दिनों तक आज़ाद रहा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलकर आजमगढ़ को, ठीक है, आगे चलकर आजमगढ़ को 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में सृजित किया गया। यानी आजमगढ़ जो मंडल बना 15 नवंबर 1994 को बना, और यह 14वें मंडल के रूप में इसका सृजन किया गया। वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 46,13,913 है। 46,13,913 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो 1019 है, यानी 1000, ठीक है, मेल पर 1019 फीमेल हैं। लिटरेसी की बात करें, यहीं साक्षरता दर की बात करें तो 70.93% यहाँ की साक्षरता दर, ये 70%, लगभग 71% लोग यहाँ के साक्षर हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आजमगढ़ में 10 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, एक तो आजमगढ़ है, दूसरी लालगंज है। तो जो लोग आजमगढ़ से हैं एक बार जरूर कमेंट कर दें। आजमगढ़ वाले जो वीडियो देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट कर दें। चलिए नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका 3 है। नगर पंचायत कितनी है? नगर पंचायत 11 है। तहसील यहाँ पर 8 है, याद रखिएगा, तहसील कितनी है? 8 है। कौन कौन सी? एक बेसिक जानकारी के लिए ऐसे जान लीजिए कौन कौन सी तहसीलें हैं। लालगंज है, सदर है, सगड़ी है, मेहनगर, बूढ़नपुर, निजामाबाद, मार्टिनगंज, फूलपुर। और इन 8 तहसीलों में सबसे बड़ी तहसील निजामाबाद की तहसील है, सबसे बड़ी तहसील है। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक 22 है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर बोली की बात करें तो बोली कौन सी बोली जाती है? हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और भोजपुरी भी। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स बोली है, तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी बोली जाती है। यहीं पर एक नाम आता है मुबारकपुर का। ठीक है, मुबारकपुर का जब नाम आता है तो यहाँ पर बनारसी साड़ियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं कि जो बनारस में साड़ियाँ बनती केवल बनारस में ही बनती हैं, और यह इसलिए फेमस है क्योंकि यह ODOP में शामिल कर दिया गया है। जो बनारस की साड़ियाँ हैं यह मुबारकपुर में बनती है, और बनारस की साड़ियाँ ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बनारस की साड़ियाँ हैं और यह आजमगढ़ के मुबारकपुर में बनती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजमगढ़ के, ठीक है, आजमगढ़ के किस स्थान पर बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि ODOP में शामिल कर लिया गया है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो यह मुबारकपुर में बनती हैं बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, तो यह ओडीओपी में शामिल है। बात करें ओडीओपी, तो ओडीओपी का मतलब क्या होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिले का एक विशेष प्रोडक्ट होता है, उसको ओडीओपी में शामिल किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई, तो 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी की शुरुआत हुई। और यही 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। और आजमगढ़ का एक और प्रोडक्ट है ब्लैक पॉटरी, और यह आजमगढ़ का जो निजामाबाद क्षेत्र है, यहीं पर ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, और इसको भी ओडीओपी में शामिल किया गया है। तो एक बार आप ओडीओपी में जो ब्लैक पॉटरी, इसको आप देख लीजिए, ये है ब्लैक पॉटरी। ये जो है मिट्टी से बना होता है, इसमें तमाम चीज़ें और मिलाई जाती हैं, इसमें शाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर शाइनिंग होता है, तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा यहाँ पर डिजाइन रहता है इसका ब्लैक पॉटरी का। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक पॉटरी भी वन डीओपी में शामिल है, ठीक है, ओडीओपी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और मुबारकपुर की जो बनारसी साड़ियाँ हैं यहाँ पर भी ओडीओपी में शामिल हैं। आजमगढ़ का किला, आजमगढ़ का किला कहाँ पर है, मेहनगर में है। जरूर यहाँ पर जो आजमगढ़ के लोग होंगे, गए होंगे। तो आजमगढ़ का किला मेहनगर में है। निर्माणकर्ता की बात करें तो निर्माणकर्ता है राजा हरिवंश सिंह गौतम है। कौन है, राजा हरिवंश सिंह गौतम है। अभी जितना आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलने वाला है, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले सेगमेंट पे। अगला सेगमेंट है, यहाँ पर अगर तीर्थ स्थलों की बात करें तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम है फूलपुर आजमगढ़ में, यह भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम। और चंद्रमा ऋषि का आश्रम भी है आजमगढ़ में, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा चंद्रमा ऋषि का आश्रम है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आगे है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम आजमगढ़ में है, दत्तात्रेय आश्रम, चंद्रमा ऋषि आश्रम, ये सभी आजमगढ़ में है। वहीं पर भंवरनाथ मंदिर की बात करें, सिवली नेशनल कॉलेज की बात करें, ये सभी भी कहाँ पर हैं, आजमगढ़ में ही हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर गोविंद साहब की बात करें तो यहाँ पर गोविंद साहब का मेला लगता है, और यह गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के सीमा पर लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद साहब का मेला कहाँ पर लगता है, तो आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पर लगता है। अब गोविंद साहब मेले की बात करें तो जो गोविंद साहब थे, ठीक है, गोविंद साहब थे, यहाँ पर एक बार इमेज देख लीजिए, ठीक है, गोविंद साहब का मेला लगता है यहाँ पर। जो गोविंद साहब थे, कहा जाता है कि इनका जन्म जो है, ठीक है, गोविंद साहब का जन्म जो है अंबेडकर नगर में हुआ था, और मृत्यु इनकी हुई थी आजमगढ़ में। इसी के वजह से गोविंद साहब का मेला जो है आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पर लगता है। अंबेडकर नगर में, ठीक है, अंबेडकर नगर में ये जिला जो है, अंबेडकर नगर में जो जलालपुर क्षेत्र है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अंबेडकर नगर के जलालपुर में इनका जन्म हुआ था, और आजमगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। और जब गोविंद साहब मेला स्टार्ट होता है, उस समय खिचड़ी और लाल गन्ने को चढ़ाया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा गन्ना है, लाल गन्ना है, ठीक है, लाल गन्ना होता है ना, बहुत मीठा होता है, और लाल गन्ने को ही चढ़ाया जाता है। यहाँ पर खिचड़ी और लाल गन्ने को चढ़ाया जाता है गोविंद साहब मेले में। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन याद रखिए, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर लगता है, गोविंद साहब का मेला लगता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अवंतिकापुरी धाम, तो अवंतिकापुरी धाम का संबंध यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर देखिए इमेज के माध्यम से आपको बताते हैं। और अवंतिकापुरी धाम एक बार देख लीजिए यहाँ पर, और इसको नागदाह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, कुछ किंवदंतियाँ हैं, उसको भी यहाँ पर बता देते हैं। क्योंकि जब आप कहानियों के माध्यम से कोई चीज़ एक बार सुन लेते हैं, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेव हो जाता है। यहाँ पर हमने चित्र भी बनाया है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। जो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जीके से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके अलावा कुछ आपको ऐसी जानकारी, बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए जो आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे, अवंतिकापुरी धाम कहाँ पर है, तो यह आजमगढ़ में है। तो अवंतिकापुरी धाम का संबंध राजा जन्मेजय से है। किससे है, राजा जन्मेजय से है। तो पांडवों के वंशज थे। किसके थे, पांडवों के वंशज थे, और इन्हीं के वंशज, ठीक है, इन्हीं के वंशज से एक आगे और एक वंशज थे, और उन्हीं के बाद उन्हीं के वंशज से इनका जन्म हुआ राजा जन्मेजय का, ठीक है। तो एक बार की कहानी है, राजा जन्मेजय के जो पिताजी थे, उनको एक सर्प ने काट लिया।
ठीक है। और उन्हीं की वजह से, उसी सर्प के काटने की वजह से उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इससे वह बहुत क्रोधित हो गए, ठीक है, बहुत क्रोधित हो गए। और इसके वजह से क्या किए, पूरे विश्व के जितने सर्प थे उनको मारने का इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि इन्हें हमें मारना ही है, पूरे सर्प को, क्योंकि इनके वजह से, इन सर्प की वजह से इनके पिता का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो एक जगह का स्थान खोजा गया जहाँ पर 84 बीघे का स्थान था, ठीक है, यहाँ पर 84 बीघे का स्थान खोजा गया, तो यह आजमगढ़ में था। तो 84 बीघे का स्थान यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 84 बीघे का स्थान रहा। और यहीं पर जो है एक यज्ञ इनके द्वारा करवाया गया, ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया। और इसी 84 बीघे के जगह पर यज्ञ करवाया गया। और विश्व के जितने सांप थे, सभी सांप एक एक करके इस कुंड में आकर मरने लगे, ठीक है, इस कुंड में आकर मरने लगे। और जब एक एक सांप मरने लगे तो भगवान विष्णु के पास जो सांप था वो भी एक एक सांप करके जाने लगे। फिर उसके बाद पूरे स्वर्गलोक में, पूरे देवताओं में ऐसा कहा जाता है कि त्राहि त्राहि हो गया। तो सभी देवता जो है इनको समझाए, और समझाने के बाद यहाँ पर ये जो है अपने यज्ञ को बंद किए। और तब जाके सांप, नहीं तो ऐसा बताया जाता है कि मोस्टली सांप यहाँ पर इस आग कुंड में, ठीक है, नाग कुंड में बहुत से सांप यहाँ पर मर गए थे। और इसी के बाद जो है देखिए यहाँ पर जो एक तालाब बना, और ये आज तालाब के रूप में है। यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, एक तालाब के रूप में यह है, आज लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए इसको नागदाह कहा जाता है, ठीक है, नागदाह कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ऊपर लिखा है कि राजा जन्मेजय ने पृथ्वी पर सभी सांपों को मारने के लिए इस जगह पर यज्ञ का आयोजन किया था, ठीक है, अवंतिकापुरी में। तो ये कुछ कहानियाँ हैं, इससे आप लंबे समय तक याद रखेंगे इस स्थान को। और यहाँ पर आप दर्शन किए होंगे अगर आजमगढ़ के होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो कवि हैं राहुल संकृत्यायन, ठीक है, यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तमाम कविताएं इन्होंने लिखी है। और कौन कौन सी लिखी है, यहाँ पर गद्यांश पद्यांश सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं राहुल संकृत्यायन की। तो राहुल संकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, ठीक है, आजमगढ़ में एक स्थान पड़ता है पंदहा, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। और उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी। और सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया, ठीक है। और राहुल जी पाली, प्राकृत, अन्य भाषाओं में इनको भाषाएं भी जानते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसी में इन्होंने कहा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी, ठीक है। और घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता है, ठीक है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में इन्होंने कहा कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं। और इनका भी जन्म आजमगढ़ में हुआ। इनका जीवन परिचय है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जो निजामाबाद है, यहीं पे जो आपको हमने बताया है कि निजामाबाद जो तहसील है सबसे बड़ी तहसील है। और इसी जगह ब्लैक पॉटरी जो है इसको ओडीओपी में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। यहीं पर इनका जन्म हुआ। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानून गो के पद पर कार्य किया। और इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने सेवा दी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास है। कौन सी इनकी रचना है? प्रिय प्रवास है। तो एक बार फिर से देख लीजिए जो डिटेल है, और इसको आप डिटेल देख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ। और इनका उपनाम था हरिअवध था। और स्थान आजमगढ़। और मृत्यु 16 मार्च 1947 आजमगढ़ में ही। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी, पत्नी निर्मला कुमारी। और भाषा इनको यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान था। और पेशा से अध्यापक थे।
और इनका अगर काल की बात करें तो आधुनिक काल, द्विवेदी युग में इनका प्रसिद्ध काव्य रहा। ठीक है। और विषय की बात करें तो गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, काव्य ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की। और इनकी जो रचनाएं हैं इसमें प्रिय प्रवास बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, और रस कलश, और बोलचाल, चोखे चौपदे, ठीक है, पारिजात, कल्पना, ठीक है, कल्पलता, ये सभी तमाम चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। और आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा इनकी इतिवृत्ति है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं याद रखिएगा, प्रिय प्रवास में कुल टोटल 17 सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, कैफी आजमी के बारे में बात करते हैं। ये रहे कैफी आजमी, और यह एक उर्दू शायर थे। और कैफी का असली नाम जो था अख्तर हुसैन रिजवी था। क्या था? अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजमा में 14 जनवरी 1919 में इनका जन्म हुआ। गांव के सीधे साधे माहौल में इन्होंने कविताओं को पढ़ना शुरू किया और इनको शौक भी था। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे और भाइयों को भी बताना शुरू किए। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी। और कैफी आजमी के बारे में यहाँ पर ऊपर जो हमने बताया है ये चीज़ तो हो गया। और नीचे यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए कि 1964 में आई हकीकत फिल्म के लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और इनका संबंध जो है गीत से रहा। और एक गीत इन्होंने लिखा था, वो गीत कौन सा था? कर चले हम फिदा जान ओतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज भी लोकप्रिय है और इसके बोल लिखे थे मशहूर गीतकार कैफी आजमी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और गाया था किसने? मोहम्मद रफ़ी ने। और अन्य यहाँ पर कलाकार थे। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रसिद्ध हैं और इन्हीं के द्वारा जो गाया गया था, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज भी यह गाना ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लिरिक्स है, तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पर आजमगढ़ से हमने पढ़ा है। इसका एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं मात्र 1 मिनट में यहाँ पर देख सकते हैं कि आजमगढ़ क्या है? पूर्वी क्षेत्र में आता है। यह तमसा नदी के तट पर स्थित है। इस जिले की स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में 1665 ईस्वी में जमींदार आजम शाह एवं उनके 2 पुत्र आजम और अजमत द्वारा आजमगढ़ नगर बसाया गया था 1665 में। आजमगढ़ हमको ऋषि दुर्वासा की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्यालय आजमगढ़ है। तहसीलों की संख्या 8 है और विकास खंड यहाँ पर 22 है। जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 46,13,913 है। ओडीओपी में कौन शामिल है? काली मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक पोट्री, जो आपको हमने दिखाया है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन कौन से हैं? भंवरनाथ, हथियादी, कंपनी बाग, दुर्वासा आश्रम, राजा साहिब मस्जिद। और नदी कौन सी है? घाघरा नदी, तमसा नदी, मंजूसा नदी, भैंसा नदी। यहाँ पर तमाम नदियाँ हैं और तमसा नदी किनारे आजमगढ़ बसा हुआ है। यहाँ की भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। लिंगानुपात कितना था? 1019 1000 पुरुषों पर। यहाँ के पहले कलेक्टर कौन थे? सर थॉमस थे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ से हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए इसको आप रियल टेस्ट मान के सॉल्व करिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, आजमगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? चलिए आजमगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आजमगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तमसा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजमगढ़ का ओडीओपी क्या है? यानी आजमगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो यह काली मिट्टी के बर्तन है, ब्लैक पॉटरी है। यह कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। और जो बनारसी साड़ियाँ हैं यह आजमगढ़ के मुबारकपुर में भी बनती हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा साहिब मस्जिद किस जिले में है? तो राजा साहिब मस्जिद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। अगला है, आजमगढ़ जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? तो आजमगढ़ जिले के पहले कलेक्टर थे सर थॉमस थे। इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को भी कवर किया। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में
और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एस सी की इवन तो जितने भी एग्जाम हैं लगने वाले हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। यहाँ पर आप जितने टॉपिक देख रहे हैं सभी टॉपिक के बाद जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, डीप लर्निंग पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है, जितना क्वेश्चन बन सकता है और जितना क्वेश्चन बना है। और लास्ट में MCQ टाइप में क्वेश्चन रखे गए हैं जो आज तक यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को एक साथ कलेक्ट करके व्याख्या के साथ रखा गया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और यह व्हाट्सएप नंबर है। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी के साथ यूपी जीके ई बुक भी है। जिस प्रकार आप आजमगढ़ जिले को पढ़ रहे हैं, वाराणसी जिले को पढ़ रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज बिल्कुल अच्छे से पूरे यूपी ई के कवर किया गया है, उत्तर प्रदेश जीके को। यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। इस टॉपिक में अच्छे से सब कुछ डिजाइन किया गया है और 125 रुपये इसकी प्राइस है। और इसमें 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। पहली तो उत्तर प्रदेश जीके की है जो कि 234 पेज की है, और दूसरी ई बुक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 6 मंथ की, जनवरी टू जून 2024 तक। बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया 44 पेज में। तो इसको आप लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इस बुक को लेने का प्रोसेस भी वही है। स्क्रीन पर जो नंबर है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आजमगढ़ के इतिहास के बारे में देखा, आजमगढ़ का जीके क्या रहा, आजमगढ़ की स्थापना कब हुई, टोटल कितने दिनों तक आज़ाद रहा, कैसे इसका नाम आजमगढ़ पड़ा, तमाम चीज़ों के बारे में हमने देखा। ऐसी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट हो सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाए, ठीक है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी PDF होती हैं, जितना इन्फॉर्मेशन होता है, सब कुछ वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।